स्टार्ट हो गया, ठीक है, पीछे बैठ लीजिए। कर दी है। आज चतुर्थ दिवस के इस दूसरे सत्र में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। जैसा कि आप परिचित हैं कि ये FLN जो कार्यक्रम है वो निपुण भारत मिशन की जो संकल्पना है भारत सरकार की, उसको गति प्रदान करने के लिए है। तो वैसे तो ये पहले आप FLN जो कार्यक्रम था वो कक्षा 4 और 5 के लिए था, लेकिन अब चूंकि बुनियादी साक्षरता और अंक गणितीय ज्ञान जो है वो सभी बच्चों में होना चाहिए। आगे की सीढ़ी वहीं से बनती है, नींव भी वहीं से शुरुआत होती है। इसलिए हम 4 दिवस में इतना तो जरूर जान लें कि भाषा और गणित के जो 2 विषय हैं इनमें पूरा वार्षिक प्लान क्या है, साप्ताहिक प्लान क्या है और दैनिक प्लान क्या है। केवल इतना जान लें बहुत अच्छे से। उसको गति प्रदान करने के लिए आपके पास शिक्षण संदर्शिकाएं हैं, बच्चों के लिए कार्य पुस्तिकाएं हैं, पाठ्य पुस्तक हैं और प्रिंट मटेरियल दिया गया है और समय समय पर दिशा निर्देश सरकार जारी करती है, जिसके कारण जो है हमें निपुण का जैसे मान लीजिए असेसमेंट हुआ अभी 13वें सप्ताह पे, तो असेसमेंट हुआ है तो उसके परिणाम जारी हुए हैं, तो हम किस श्रेणी में हैं, किस ग्रेड में हैं, उस ग्रेड के अनुसार हमारी कार्य योजनाएं बदलती रहेंगी। क्योंकि जिन लोगों के अधिकांश बच्चे निपुण की ओर हैं तो उनको कम मेहनत करनी है, और जिनके बच्चे E ग्रेड में हैं, B में हैं, तो उनको बहुत अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा। तो मिलजुल करके हमें अपनी निपुण की जो कार्य योजनाएं हैं उसके लिए हमें तत्पर रहना होगा और नया प्लान तैयार करना होगा। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम आपने ये जाना अब तक कि भाषा के 3 कालांश 40-40 मिनट के, गणित के 3-3 कालांश। तो इसका वार्षिक प्लान क्या है? तो वार्षिक प्लान में आपने अब तक ये जाना कि कक्षा 1 में 45 शिक्षण उद्देश्यों को पूरे सत्र में पूरा किया जाना है। कक्षा 2 और 3 में 51 शिक्षण उद्देश्यों को पूरा किया जाना है पूरे सत्र में। यही है। इसी को हम सप्ताह के हिसाब से और दिवस के हिसाब से और कालांश के हिसाब से हम एक बार अच्छे से रिमाइंड कराते हैं आपको, ताकि आपको अच्छी सी समझ बन जाए। और कई जो हमारे सीनियर्स हैं, अधिकारीगण हैं, या इस ट्रेनिंग की गुणवत्ता के लिए जो लोग यहाँ पधारेंगे, आपसे प्रश्न करेंगे या आपके ज्ञान को परखने के लिए यहाँ पे आपसे सवाल जवाब करेंगे, तो उसमें आप अच्छे से अपने जवाब दे पाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि शिक्षण योजना कक्षा 1 दैनिक एवं साप्ताहिक, ये आप जान लें। अगर कहीं नोट करना हो आपको तो 2-3 मिनट के लिए आप नोट कर सकते हैं। तो शिक्षण योजना कक्षा 1 दैनिक और साप्ताहिक, इसके बारे में आप जरा नोट कर लेंगे। ये जो योजना है वो भाषा की है। भाषा की पहले आप जान लें, उसके बाद गणित की आप जानेंगे। क्योंकि अब तक जो भी हुआ है उसको आप दोबारा से रिकैप कर रहे हैं। तो लिखेंगे कालांश प्रथम और कक्षा 1 डाल देंगे। यानी कि कक्षा 1 की पहले समझते हैं, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर उसके बाद गणित की कक्षा 1 की, फिर 2 की, फिर 3। ठीक है। तो कक्षा 1 में कालांश प्रथम मौखिक भाषा विकास। एक बहुत अच्छे से आप एक रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। दूसरा कालांश यानी कि द्वितीय डिकोडिंग एवं लेखन।
तृतीय कालांश एजल लगा देंगे, तृतीय कालांश पठन कौशल कॉमा बिग बुक। इसी के नीचे लिखेंगे 1 से 4 दिन, 1 से 4 दिन दक्षता आधारित शिक्षण, 1 से 4 दिन दक्षता आधारित शिक्षण। अगली लाइन लिखेंगे 5वें दिन पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति है। फिर लिखेंगे 6वें दिन आकलन एवं उपचारात्मक शिक्षण, आकलन एवं उपचारात्मक शिक्षण। 7 दिन पुनरावृत्ति 13 एवं 21वें सप्ताह। ये बात तो आप समझ ही गए हैं पहले से कि चाहे वो कक्षा 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसमें 7 दिन की पुनरावृत्ति है, कब होगी 13 और 21वें सप्ताह। ये कक्षा 1 का आपका प्लान समझ में आ गया आपको अच्छे से कालांश वाइज। अब कक्षा 2 का, कक्षा 2 साप्ताहिक एवं दैनिक,